आए रोज़ हम सुनते हैं कि वहाँ मज़दूरों को बस से उतार के मार दिया गया। बलूचिस्तान के लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि उनके बदअमनी या उनके इलाके का जो अनरेस्ट है वो उनके अपने लोगों की वजह से है। यही चीज़ बताई गई है कि शायद उनका दुश्मन को पंजाबी है, शायद उनका दुश्मन सिंधी है या सराइकी है। मैं हूँ डॉक्टर आमिर नज़ीर। आज मैं बहुत ही एक अहम टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। किसी भी मुल्क की या किसी भी इलाके की खूबसूरती उसकी इकॉनमी की ज़िम्मेदार होती है। पाकिस्तान का एक ऐसा ही इलाका जिसको हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, बलूचिस्तान की खूबसूरती एक लाजवाल हकीकत है, लेकिन उसकी जो खूबसूरती है वो उसकी इकॉनमी के लिए बेहतर साबित नहीं हो रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ की बदअमनी और दहशतगर्दी है। आए रोज़ हम सुनते हैं कि वहाँ मज़दूरों को बस से उतार के मार दिया गया, या वो ज़ायरीन जो इस रास्ते से ईरान जाते हैं, इराक़ जाते हैं, उनको बसों से उतार के बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है। बलूचिस्तान के लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि उनके बदअमनी या उनके इलाके का जो अनरेस्ट है वो उनके अपने लोगों की वजह से है। ना कोई वहाँ पंजाबी इंटरप्ट करता है, ना सराइकी, ना सिंधी। बलूचिस्तान के लोगों को एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आपका इलाका पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। बलूचिस्तान वो इलाका है जहाँ गर्म पहाड़ भी हैं और बर्फ़बारी भी होती है, जहाँ समंदर भी हैं और दरिया भी पाए जाते हैं। बलूचिस्तान का इलाका वो इलाका है जहाँ फलों के बागात भी हैं और फसलें भी होती हैं, जहाँ दश्त भी हैं, दरिया भी हैं, खुले मैदान भी हैं और रेगिस्तान भी हैं। ये वाहिद ऐसा इलाका है जिसका बहुत बड़ा एक साहिल है जो बलूचिस्तान को टच करता है, जो कराची से लेकर गवादर तक जाता है। ऐसे इलाके दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपका दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है। बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान को देखने के लिए पूरी दुनिया तरस रही है। ये एक ऐसी इकॉनमी है जिसको आज तक हमने टच नहीं किया या हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। हमने अक्सर देखा है कि यूरोप, अमेरिका, बरतानिया या ऐसे पैसिफिक रीजन, ऐसे इलाके के लोग जो बलूचिस्तान को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन रास्तों को, उन पहाड़ों को, उन रेगिस्तानों को, उन वादियों को। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को आज तक एक यही चीज़ बताई गई है कि शायद उनका दुश्मन को पंजाबी है, शायद उनका दुश्मन सिंधी है या सराइकी है। नहीं, उनका दुश्मन उनके अंदर बैठा हुआ है, जो बलूचिस्तान को अमन नहीं देना चाहता, जो बलूचिस्तान को पीस नहीं देना चाहता, जो बलूचिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने में बहुत बड़ी रुकावट है। ये अरबों डॉलर की इकानमी है। बलूचिस्तान के साहिलों को दुनिया देखना चाहती है, इसके पहाड़ों को दुनिया देखना चाहती है, इसके रेगिस्तानों को लोग विज़िट करना चाहते हैं। ये अरबों डॉलर की इकानमी ज़ाया हो रही है सिर्फ़ एक मिसकंसेप्शन की वजह से, जहाँ बलूची समझता है कि ये नुकसान उसका पाकिस्तान के दीगर इलाकों के लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपका दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है जो आपके बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने में सबसे बड़ी रुकावट है। बलूचिस्तान को अमन का गहवारा बनाएं, अपने लोगों को समझाएं, उनको बताएं कि ये आपका एक अपना इलाका है, आपके इलाके की खूबसूरती दुनिया के 6 अरब लोग देखना चाहते हैं। आप उन लोगों को आने दें, अपने लोगों को अमन की तरफ लेके आएँ, इस मिथ से, इस डायलेमा से बाहर निकलें, ताकि आप और आपका सूबा एक्सप्लोर हो, वहाँ तरक्याती काम हो, वहाँ सियाहत हो, टूरिज़म हो। ये सारा कुछ कैसे मुमकिन है? सिर्फ़ एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बलूचिस्तान के लोगों को कि आपका इलाका सिर्फ़ आपके लोग ख़राब कर रहे हैं। आप अपने लोगों को समझाएं, वहाँ अमल लाएं, ताकि दुनिया आए, वहाँ आपकी इकानमी बेहतर हो, दुनिया उसको एक्सप्लोर करे। उम्मीद है कि मेरी ये बात आप सबको समझ आ गई होगी कि वहाँ बदअमनी, वहाँ का जो अनरेस्ट है, वहाँ जो दहशतगर्दी है, वो कोई और नहीं कर रहा, वो बलूची खुद कर रहे हैं, और बलूचिस्तान के लोग खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। और आम बलूची को और पढ़े लिखे और समझदार बलूचिस्तान के लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करना पड़ेगी। फिर ये बलूचिस्तान एक्सप्लोर होगा और दुनिया भर से लोग इसको विज़िट करने आएंगे, तो आपकी इकानमी बहुत बेहतर हो जाएगी। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अपने मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे।